नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम फाइल्स इंडिया पर, जहां हम सच्ची क्राइम स्टोरीज को पूरी संवेदनशीलता, मानवीय भावनाओं और जागरूकता के साथ बताते हैं। आज की स्टोरी इतनी क्रूर और दिल दहला देने वाली है कि सुनकर आपका मन उदास हो जाएगा और समाज पर गहरे सवाल उठेंगे। कल्पना कीजिए, एक 22 साल का युवक जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पाल रहा है, घर लौट रहा है और अचानक 3 नाबालिग लड़के उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। दिल्ली के पंडव नगर इलाके में 2 फरवरी 2026 को यह शॉकिंग हत्या हुई। डिलीवरी एजेंट राहुल को 3 नाबालिगों ने छोटे से झगड़े के बाद गले और सीने में कई वार करके मार डाला। मौत मौके पर हो गई। लेकिन सवाल ये है, इतने छोटे उम्र के बच्चे इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हैं? क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है? चलिए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप इंसानी नजरिए से समझते हैं, जहां हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि दर्द, परिवार का आंसू और सबक को भी छूते हैं। अगर आप क्राइम, जस्टिस और सोसाइटी के डार्क साइड को गहराई से जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर राहुल। शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कितने खतरे छिपे हैं? एक छोटा सा झगड़ा, एक गुस्से का पल और जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। ये स्टोरी दिल्ली के पूर्वी इलाके पंडव नगर की है, जहां 22 साल का राहुल नाम बदल कर रखा है। असली नाम प्राइवेसी के लिए SWIGY/ZOM ऑटो जैसी कंपनी के लिए डिलीवरी करता था। वो दिन भर बाइक पर घूमता, घर वालों के लिए पैसे कमाता और शाम को थक कर घर लौटता। लेकिन 2 फरवरी 2026 की शाम उसे कभी घर नहीं पहुंचने दिया। 3 नाबालिग लड़कों ने उसे चाकू से गोदा, गला काटा, सीने में वार किए, मौत मौके पर। यह कोई फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ की क्रूर हकीकत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आरोपी कौन थे, क्यों हुआ ये, पुलिस ने क्या किया और यह हमें क्या सिखाता है, तो वीडियो आखिर तक देखो। कमेंट में बताओ, क्या नाबालिगों को ऐसे क्राइम में एडल्ट सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, पहले बैकग्राउंड समझते हैं। दिल्ली का पूर्वी इलाका पंडव नगर, यहाँ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। संकरी गलियां, भीड़भाड़ और युवा लड़के लड़कियां बाहर घूमते हैं। राहुल 22 साल का था। गांव से दिल्ली आया हुआ, परिवार गरीब था। वो डिलीवरी जॉब करता था। सुबह से रात तक ऑर्डर डिलीवर करता, महीने के 15-20 हजार कमाता, घर भेजता। उसका सपना था थोड़े पैसे जोड़कर छोटा सा बिजनेस शुरू करना। लेकिन 2 फरवरी शाम करीब 7-8 बजे वो एक डिलीवरी के बाद घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में 3 नाबालिग लड़कों उम्र 14-16 साल से झगड़ा हो गया। वजह छोटी थी, शायद बाइक स्क्रैच हुई या कुछ गाली गलौज। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़कों ने चाकू निकाल लिया। राहुल ने बचाव किया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे घेर लिया, गले में, सीने में कई बार, मौत मौके पर। अब सोचिए, राहुल की आखिरी पल की पीड़ा। वो शायद सोच रहा होगा, बस घर पहुंच जाऊं, माँ को फोन कर दूं। लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचा। परिवार को रात में पता चला। पुलिस आई, बॉडी अस्पताल ले गई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। ये दर्द इंसानी है, एक मेहनती बेटे का खोना। दोस्तों, अब स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन, हर स्टेप में इंसानी एंगल से। शाम 7-8 बजे राहुल बाइक पर था। 3 नाबालिग लड़के रास्ते में थे, शायद खेल रहे थे या घूम रहे थे। राहुल की बाइक से किसी की टक्कर हुई या कुछ बात हुई। लड़कों ने गाली दी, राहुल ने जवाब दिया। छोटा सा झगड़ा, लेकिन लड़कों के पास चाकू था। आजकल नाबालिगों के पास हथियार आम हो गए हैं। यहाँ इंसानी स्पर्श। राहुल शायद सोचा होगा बच्चे हैं, छोड़ दो, लेकिन गुस्सा बढ़ा। लड़कों ने राहुल को घेर लिया। एक ने गले में चाकू मारा, दूसरा सीने में। राहुल गिरा, चीखा, लेकिन गलियां सुनसान थीं। तीनों ने मिलकर वार किए, मौत मौके पर। यह क्रूरता की हद। इतने छोटे उम्र में इतनी हिंसा। एक्सपर्ट्स कहते हैं पॉर्न, गेम्स, गैंग कल्चर से प्रभावित। लोगों ने देखा, पुलिस को कॉल किया। राहुल की बॉडी अस्पताल पहुंची। परिवार को सूचना। माँ बाप रोए, भाई बहन सदमे में। दिल्ली पुलिस ने तुरंत केस रजिस्टर किया। BNS सेक्शन 302 मर्डर और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत तीनों नाबालिग अरेस्ट। जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश। जांच, CCTV चेक, विटनेस। आरोपी ने कबूल किया। दोस्तों, अब एनालिसिस, इंसानी एंगल से। क्यों नाबालिग इतने क्रूर? NCRB 2025 डेटा। जुवेनाइल क्राइम 25% बढ़ा। कारण, पॉर्न एक्सपोजर, गेम्स में हिंसा, पेरेंटिंग फेलियर। यहां आरोपी जान पहचान वाले नहीं थे, लेकिन आजकल छोटे झगड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। सोसाइटी इश्यूज, दिल्ली में नाबालिगों के पास चाकू, हथियार। लीगल साइड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 16-18 साल वालों को एडल्ट ट्रायल मिल सकता है। यहाँ 14-16 साल।
रिहैबिलिटेशन लेकिन फैमिली डिमांड, सख्त सजा। डिबेट है रिफॉर्म या पनिशमेंट, सिमिलर केसेज। दिल्ली में पिछले महीने भी नाबालिगों द्वारा हत्या। पैटर्न छोटे झगड़े, क्रूरता। बदलाव चाहिए। स्कूलों में एंगर मैनेजमेंट, पेरेंट्स मॉनिटरिंग। लेटेस्ट फरवरी 2026 तक तीनों जुवेनाइल होम में। ट्रायल शुरू। मीडिया में डिबेट, नाबालिग क्राइम पर सख्त कानून। 1. नाबालिगों को हथियार से दूर रखो। 2. झगड़े में शांत रहो। 3. पेरेंट्स बच्चे के फोन, दोस्त चेक करो। 4. अगर खतरा लगे तुरंत पुलिस। 5. सोसाइटी में अवेयरनेस, झगड़ा छोटा, जिंदगी बड़ी। 6. स्कूलों में काउंसलिंग। दोस्तों, ये स्टोरी राहुल के परिवार का दर्द है, एक मेहनती बेटे का खोना। जागरूकता फैलाओ। अगर आपको लगता है नाबालिगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में सख्त सजा 2 लिखो। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जागरूकता बचाएगी जिंदगियां। नेक्स्ट वीडियो में रोहित शेट्टी फायरिंग केस कवर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। बच्चों और युवाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।